के पार्लर में भी इतना अच्छा काम हो सकता है क्या? सचमुच गांव के पार्लर में इतना प्यारा, इतना अच्छा मेकअप भी कर सकते हैं। आईलाइन्स भी लगाते हैं गांव में, हमें तो पता ही नहीं था। हम तो सोच रहे थे कि गांव में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा तो सिर्फ बड़े बड़े पार्लरों में देखने को ही मिलता है, जहाँ से शहरों में बड़े बड़े पार्लर होते हैं, बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, वो ही ये काम करते हैं। क्या सचमुच गाँव में भी ये सब काम हो सकते हैं? जैसे कि बड़े मेकअप आर्टिस्ट बहुत प्यारा HD मेकअप करते हैं, लेंस लगाते हैं, 3D HD मेकअप करते हैं, जैसे ओपन हेयर स्टाइल करते हैं, बहुत महंगे महंगे मेकअप करते हैं। हमें तो पता नहीं था कि ये सब गाँव में भी होता है। हम तो देख के हैरान ही हो गए। जी बिल्कुल, सचमुच ये मैंने। एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल RR मेकओवर पर। बहुत ही प्यारी सी हेल्पफुल वीडियो लेके आ गई और बहुत ही ज़्यादा नॉलेज के साथ। यहाँ पर मैं कर रही हूँ ब्लीच। मैंने अपने क्लाइंट को ब्लीच कर दी थी। इन्होंने फेस पर और अपनी नेक पर ब्लीच करवाई थी। यहाँ पर मैंने इनकी गोल्ड की ब्लीच करी थी। इनके फेस पर झाइयाँ थी, दाग धब्बे थे। जी हाँ, फेस पर झाइयाँ थी, दाग धब्बे थे। क्या ब्लीच से भी झाइयाँ दाग धब्बे ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आपके फेस पर भी हल्की फुल्की छाइयाँ, दाग धब्बे हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, तो आप भी ब्लीच करिए। अगर आपको ब्लीच सूट करती है तो आप ब्लीच करिए। अगर आपको ब्लीच सूट नहीं करती तो आपको ब्लीच ना करके D10 करिए। जी हाँ, D10 आप कर सकते हो। D10 बहुत अच्छा ऑप्शन है। किसी किसी को ब्लीच सूट नहीं करती। कई सोचती है कि झाइयाँ, दाग धब्बे हमारे ठीक ही नहीं होते, जिसकी वजह से कई तो लेडीज जो होती हैं, जो नाइट में ट्यूब वगैरह यूज़ करते हैं, वो करने लग जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। जी हाँ, बहुत गलत है ये ट्यूब वगैरह यूज़ करना, क्योंकि ट्यूब की वजह से सारा फेस ख़राब हो जाता है, बहुत ईचिंग होती है, जलन होने लगती है। मैं बोलूँगी आप कभी भी नाइट जो क्रीम, जो ट्यूब होती है, वो कभी भी यूज़ ना करें। अगर कोई सेफ़ है तो ही यूज़ करें। यहाँ पर मैं अपनी स्टूडेंट को, मतलब पहले मेरी स्टूडेंट थी जिनकी शादी हो गई है, मैंने इनका ब्राइडल मेकअप भी आपसे शेयर करा था। इनको वैक्स कर रही थी, इन्होंने वैक्स करवाई थी। ये दोबारा से आई थी अपनी घर पर, इन्होंने हाथों पर वैक्स करवाई थी, अपने अपर लिप्स, फोरहेड और थ्रेडिंग भी बनवाई थी। आप देख सकते हैं मैंने इनको कोल्ड हनी वैक्स करी थी। मैंने एक हाथ पर इनके कर दी थी, जो मैंने शॉर्ट वीडियो डाल दिया है। अब मैं आ गई हूँ दूसरी साइड। वैक्स करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? वैक्स करने के लिए एक हमें वैक्स क्रीम चाहिए, वैक्स हीटर चाहिए, स्पैचुला चाहिए, टेल्कम पाउडर चाहिए और वैक्स पट्टी, जिनसे हमारी वैक्स हो सकती है। जी हाँ, यहाँ पर आप टेक्सचर देख, मैंने वैक्स रख ली थी और मैंने आपको दिखा भी दिया है कितना हमारा टेक्सचर होना चाहिए। पहले आपको अच्छे से चेक करना होता है। आपको वैक्स करने के लिए क्या क्या चाहिए? आपको वैक्स चाहिए, वैक्स पट्टी चाहिए, स्पैचुला चाहिए और हीटर जिसमें हम वैक्स को गर्म करते हैं। टेल्कम पाउडर चाहिए, टेल्कम पाउडर को लगाइए, वैक्स को अच्छे से गर्म करिए। सबसे ज़रूरी बात, आपको वैक्स अच्छे से चेक करनी है। ज़्यादा गर्म हम अपने क्लाइंट को नहीं लगा सकते। अगर हम ज़्यादा गर्म लगाएंगे तो उनकी स्किन जल सकती है। जी हाँ, उनकी स्किन जल सकती है। अगर आप नुकसान कर दोगे तो आपके पास फिर दोबारा कौन आएगा? आपको ध्यान से काम करना है। यहाँ पर मेरा जो हीटर, मतलब मेरी वैक्स थी, बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी, क्योंकि बीच में मुझे काम हो गया था। मैं अकेले ही काम करती हूँ। मेरा मतलब कॉस्मेटिक का भी सामान है, जैसे मेरा पार्लर भी है, दोनों काम मैं अकेली करती हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ काम करने लग गई, मैंने हीटर को बंद कर दिया था, तो वो बिल्कुल ठंडी हो गई थी। और जो ये मेरा हीटर है ना, इसकी यही प्रॉब्लम है। प्रो वैक्स 100 मैंने अमेज़ोन से लिया था। इस हीटर को एक बार बंद हो जाए ना, तो इतनी जल्दी नहीं करता। कई हीटर मैंने देखे हैं फटाफट गर्म कर देते हैं, मगर ये ऐसे नहीं करता। ये बिगनर के लिए बहुत अच्छा है। ये साथ ही साथ गर्म करता है, ज़्यादा गर्म नहीं करता है। अगर आप बिगनर हो तो अगर इस हीटर पर करोगे ना, कोई आंख बंद करके भी वैक्स कर सकता है, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता। कई बार ऐसा होता है, हमें जल्दी काम करना होता है। जैसे मेरा तो पार्लर है कि क्या, एक क्लाइंट आ गया, दूसरा फिर आ गया, मुझे फटाफट हैंडल करने पड़ते हैं, तो मुझे इसलिए दिक्कत हो जाती है। मैं दूसरा वाला हीटर लेके आऊँगी, सोच रही हूँ, जो फटाफट से वैक्स को गर्म कर दे। यहाँ पर इनके अच्छे से वैक्स हो रही थी। फिर आ गए हम कूहनी, जिसे हम एल्गो बोलते हैं, जो हमारी कूहनी का पार्ट होता है, जहाँ से मुड़ते हैं। यहाँ पर ना हमें बहुत ज़्यादा डार्कनेस होती है। यहाँ पर आपको अच्छे से वैक्स लगानी है। वैक्स सिर्फ एक काम नहीं करती है। हम सोचते हैं कि वैक्स सिर्फ हमारे बाल निकालती है, बिल्कुल भी नहीं। वैक्स के साथ साथ जितनी भी हमारे हाथों में डलनेस होती है, जितने भी हमारे हाथ ब्लैक होते हैं, मतलब कि मैल, जितनी भी गंदगी जमा होती है, सारी वैक्स के साथ ही उतर जाती है। बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप
आप कहीं जा रहे हैं, कोई वेडिंग है, आप वैक्स करवाइए और मैनी पेडी करवाइए। अगर आप हाथों पैरों पर करवा रहे हो, पहले वैक्स करवाइए, मैनी पेडी करवाइए, आपके हाथ ना इतने अच्छे चमकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये काम करना, कई बार मैं अपने पार्लर में करती भी हूँ। गाँव में इतना ही कुछ चलता है, जैसे कोई वेडिंग है, वैक्स करवाते हैं, मैनी पेडी करवाते हैं, वो भी मैं कर रही हूँ। तो मैं बता देती हूँ कि आप ये काम करवाइए, आपके हाथ पैर इतने अच्छे हो जाएंगे। आप फेशियल करवाइए, तो मेरे क्लाइंट मेरे से करवा लेते हैं, ऐसा नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करना और मैं बहुत खुश भी हूँ अपना पार्लर खोल कर काम करके। अगर आप भी खोलना चाहते हो अपना पार्लर, तो आप अपने गाँव में खोलिए। अगर आप गाँव से हैं, जैसे मैंने अपने गाँव में खोला हुआ, मैंने अपने घर पर ही खोला हुआ है। मैं सोच रही हूँ मेरे पार्लर को थोड़ा बड़ा करने का, मगर अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मगर जितना भी मेरे पार्लर में काम आता है, मैं बहुत अच्छे तरीके से कर लेती हूँ। यहाँ पर हम वैक्स हो गई थी इनके हाथों पर, मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। वैक्स को करने के बाद हमें अच्छे से साफ़ भी करना होता है। फिर हमें, आप चाहे तो कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हो, या फिर कोई जैसे मॉइस्चराइज़र क्रीम होती है वो लगा दीजिए, या फिर आफ्टर लोशन आता है जो कि वैक्स करके हम करते हैं, आफ्टर लोशन, वो आप लगाइए अपने क्लाइंट को। यहाँ पर फिर मैंने आईब्रो बनाई थी, इनकी आईब्रो हो गई थी। यहाँ पर फोरहेड भी मैं कर रही हूँ, एक साइड की मैंने आईब्रो कर दी थी, यहाँ पर मैंने फोरहेड भी किया था इनका, और दूसरी साइड की आईब्रो भी मैंने बनाई थी, और अपर लिप्स भी। ये मतलब इन्हें जाना था अभी दोबारा से, जो दुल्हन जाती है ना, दोबारा से इन्हें जाना था, तो इन्होंने वैक्स करवा के गई थी, थ्रेडिंग करवाई थी इन्होंने, अपर लिप्स फोरहेड। बोल रही थी कि भाभी मैं और कहीं से नहीं करवाऊंगी, दोबारा आऊँगी तो भी मैं आपसे ही अपनी थ्रेडिंग अपनी आईब्रो बनवाऊंगी। मैंने देखा है बहुत जगह ना ख़राब कर देते हैं, मुझे नहीं पसंद आती। आप सिर्फ आप ही मेरी आईब्रो बनाइए। पहले भी मैंने इनकी आईब्रो बनवाई थी, इन्होंने शादी से 1-2 बार पहले बनवाई थी, तो मैंने बनाई थी इनकी आईब्रो। इन्हें और कहीं से पसंद ही नहीं आती है। जितने भी मेरे क्लाइंट मेरे पास आते हैं आईब्रो बनवाने के लिए, मेरे से ही बनवाते हैं। उन्हें बाहर से कहीं से पसंद भी नहीं आती आईब्रो बनवाना, तो वो मेरे से ही बनवाते हैं। सभी बोलते हैं कि हमें सिर्फ आपकी आईब्रो अच्छी लगती है, बाहर से हम बनवाते हैं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हमें आईब्रो। यहाँ पर इनकी आईब्रो भी हो गई थी, इनका फोरहेड, अपर लिप सारा मैंने कर दिया था, सारा कुछ तो बहुत अच्छा इनका हो गया था। गाइज मैंने इनका ब्राइडल मेकअप भी दिखाया है, बहुत वीडियो तो मैंने डाली है, लॉन्ग वीडियो में नहीं डाल पाई। 1-2 पार्ट है जो जरूरी मैं वो ज़रूर दिखाऊंगी। मैं सोच रही हूँ वो भी लाने का। इनका मेकअप काफ़ी अच्छा हुआ था जो मैंने दिखाया भी है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, प्यारा कमेंट जरूर करना और बताना कि आपको अगली वीडियो कौन सी देखनी, मैं वो ही वीडियो लेके आऊँगी।